आज है 24 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी को बड़ी सौगात, बैतूल और धार में 2 नए मेडिकल कॉलेज। मध्य प्रदेश के लिए खुशखबरी है। प्रदेश को 2 नए मेडिकल कॉलेज की बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बैतूल और धार में मेडिकल कॉलेजेस का शिलान्यास किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि ये कॉलेज सिर्फ इमारत नहीं होंगे बल्कि जिलों की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे। इससे गांव-गांव तक डॉक्टर पहुंचेंगे और चिकित्सा शिक्षा को नई दिशा मिलेगी। मध्य प्रदेश में शहर का नाम बदलेगा, मुल्ताई होगा मुल्तापी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को लेकर बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुल्ताई शहर का नाम बदलकर मुल्तापी करने का ऐलान किया। इस घोषणा से स्थानीय लोग उत्साहित हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बैतूल मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि पूजन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यहां आदिवासी संग्रहालय बनाने की भी घोषणा की। एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव। एमपी में 42.74 लाख नाम कटे। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत मध्य प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार कर दी है। इसमें राज्य से कुल 42.74 लाख नाम हटाए गए। हटाए गए नामों में 19.19 लाख पुरुष और 23.64 लाख नाम मैपिंग न होने के कारण अलग रखे गए। आयोग ने आज केरल, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार की ड्राफ्ट सूची भी जारी की। पेपरलेस विधानसभा की तैयारी, ट्रेनिंग में आधे से कम विधायक शामिल। मध्य प्रदेश विधानसभा को पेपरलेस बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया, लेकिन विधायकों की भागीदारी कम रही। मानसरोवर सभागार में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 230 विधायकों में से केवल 74 विधायक शामिल हुए। प्रशिक्षण के बाद कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने इसे अधूरा और सिर्फ औपचारिक बताया। उन्होंने कहा कि कई विधायकों ने इसमें रुचि नहीं ली। आरोप लगाया कि सरकार के कुछ लोग सदन की कार्यवाही को लेकर गंभीर नहीं हैं। पीडब्ल्यूडी में 20 साल से जमे इंजीनियर्स की अब खैर नहीं, बड़े पैमाने पर होगा तबादला। लोक निर्माण विभाग में 20 साल से एक ही स्थान पर तैनात इंजीनियर्स की स्थिति अब बदलने वाली है। विभाग ने बड़े पैमाने पर तबादले की योजना बनाई। इसके लिए मुख्य अभियंता केपीएस राणा को निर्देश दिए गए कि सभी इंजीनियर्स की पूरी सूची तैयार की जाए। इस सूची में उनकी कुंडली शामिल होगी ताकि पारदर्शी तरीके से पदस्थापना की जा सके। धार में सीमेंट फैक्ट्री का विरोध, आदिवासियों के साथ सड़क पर उतरी कांग्रेस। मध्य प्रदेश के धार जिले में प्रस्तावित सीमेंट फैक्ट्री के विरोध में कांग्रेस और आदिवासी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कुक्षी में हुए विशाल धरने में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर कब्जा करना चाहती है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सीमेंट फैक्ट्री से जमीन बर्बाद होगी, जंगल और जल स्रोत प्रभावित होंगे और स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। सिंगल 2028 से पहले उज्जैन के 18 गांव बनेंगे पर्यटन केंद्र। मध्य प्रदेश में एक साल में 14 करोड़ पर्यटक। मध्य प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने बताया कि सिंघस 2028 से पहले उज्जैन के 18 गांवों को पर्यटन गांव घोषित किया जाएगा। इसके अलावा 180 होम स्टे बनाए जाने की योजना है। मंत्री ने कहा कि पिछले एक साल में प्रदेश में 14 करोड़ पर्यटक आए, जो देश में सबसे बड़ा आंकड़ा है। आने वाले वर्षों में 900 करोड़ रुपए की लागत से 20 नए सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल विकसित किए जाएंगे। एमपी के सरकारी अस्पतालों में आएगा हाईटेक इलाज, 250 करोड़ से बदलेगी स्वास्थ्य व्यवस्था। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जल्द ही मरीजों को प्राइवेट अस्पताल जैसी आधुनिक और हाईटेक चिकित्सा सुविधाएं मिलने लगेंगी। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अत्याधुनिक उपकरणों की बड़े स्तर पर खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस परियोजना पर लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे सरकारी अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता में सुधार होगा। भोपाल मेट्रो बनी अव्यवस्थाओं का जंक्शन, तीसरे दिन यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट। राजधानी भोपाल में आधुनिक और सुगम यात्रा का सपना लेकर शुरू हुई भोपाल मेट्रो पहले 3 दिनों में ही अव्यवस्थाओं का सामना कर रही है। पहले दिन यात्रियों का उत्साह तो दिखा, लेकिन आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण ये जल्दी ठंडा पड़ गया। तीसरे दिन स्थिति और बिगड़ गई और यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई।
इंदौर में जीएसटी छापों के बाद गहनों के कारोबारियों ने जमा किए 4.25 करोड़ रुपए टैक्स। इंदौर के सराफा बाजार में राज्य जीएसटी विभाग की कार्यवाही खत्म हो गई है। शनिवार से 3 बड़े सोना चांदी व्यापारियों के ठिकानों पर छापे मारे गए। स्टेट जीएसटी की एंटी इवेजन विंग ए ने इस कार्यवाही में करीब 4.25 करोड़ रुपए की कर चोरी उजागर की। विभाग ने संबंधित कारोबारियों जीवी ऑर्नामेंट, राजेंद्र मल, गौरामल और श्रीमाल ज्वेलर्स से टैक्स की राशि जमा करवाई। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग का भव्य आगमन, 110 पहियों वाले रथ पर उमड़ा जनसैलाब। सागर जिले के देवरी क्षेत्र में विश्व के सबसे विशालकाय शिवलिंग के आगमन का अद्भुत नजारा देखने को मिला। तमिलनाडु के महाबलीपुरम से बिहार के चंपारण तक जा रही इस ऐतिहासिक यात्रा को देखने के लिए नेशनल हाईवे 44 पर श्रद्धालुओं का तांता लग गया। पत्थर से निर्मित यह शिवलिंग इतना विशालकाय है कि इसे ले जाने के लिए 110 पहियों वाले विशेष ट्रॉले का उपयोग किया गया। महाकाल अन्न क्षेत्र में सीएम और केंद्रीय मंत्री ने उठाई जूठी थाली, दिया समानता का संदेश। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा महाकाल अन्न क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने आम श्रद्धालुओं के साथ पंक्ति में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान दोनों नेताओं ने सादगीपूर्वक भोजन किया और स्वयं प्रसाद वितरित कर सहभागिता का संदेश दिया। खास बात यह रही कि दोनों नेताओं ने अपनी जूठी थाली भी उठाई, जिससे समानता और मानवता का प्रतीक संदेश सामने आया। अमित शाह आज ग्वालियर में संगठनात्मक बैठक और अटल जी को पुष्पांजलि करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 दिसंबर को ग्वालियर पहुंच रहे हैं। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर वे अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा अमित शाह मुख्यमंत्री और अन्य दिग्गज नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठक में भी शामिल होंगे। 25 दिसंबर को आयोजित होने वाली अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट में उनकी भागीदारी रहेगी। वंदे भारत में खराब सीट की शिकायत, रेलवे ने तुरंत लिया एक्शन। देश के प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस में तकनीकी खामी की शिकायत सामने आई है। इंदौर नागपुर वंदे भारत में सफर कर रहे एक यात्री ने सोशल मीडिया पर अपनी सीट खराब होने की जानकारी दी। रेलवे ने शिकायत के तुरंत बाद कार्रवाई के निर्देश दिए। यात्री ने बताया कि वंदे भारत जैसी ट्रेन में भारी किराया देने के बावजूद सीट न सही होने से 8 घंटे की यात्रा मुश्किल भरी रही। मध्य प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर विवाद, कांग्रेस ने मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों के निजीकरण का विरोध किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा धार बैतूल में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेजेस के भूमि पूजन को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार चरणबद्ध तरीके से जिला अस्पतालों और पंचायतों को निजी संस्थाओं के हवाले कर रही है। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पहले से ही करीब 3000 पंचायतें अप्रत्यक्ष रूप से ठेके पर चल रही हैं। बांग्लादेश में हिंसा के विरोध में भोपाल में मुस्लिम समाज का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ कथित हिंसा और हत्याओं के विरोध में भोपाल के मुस्लिम समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के नेतृत्व में राजधानी के इतवारा क्षेत्र में लोग इकट्ठा हुए और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया। कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन ने बताया कि ये प्रदर्शन किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं, बल्कि इंसानियत और मानवाधिकारों के पक्ष में आवाज उठाने का प्रयास है। सोमनाथ द्वारका जाने का शानदार मौका, 200 लोगों को सरकार कराएगी तीर्थ यात्रा। 2025 अब समाप्ति की ओर है और 2026 दस्तक देने को तैयार है। ऐसे में लोग जमकर ट्रैवल प्लान और तीर्थ दर्शन की योजना बनाते हैं। अगर आप भी नए साल में तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आपके पास गुजरात में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ द्वारका जाने का सुनहरा अवसर है। शहडोल से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत द्वारका सोमनाथ जाने के लिए 200 तीर्थयात्रियों का लक्ष्य रखा गया है। ठंड में बड़ा हार्ट अटैक का खतरा, सांस फूलना और घबराहट को न करें नजरअंदाज। शहर में बढ़ती ठंड के साथ दिल के दौरे का खतरा भी बढ़ गया है। सांस फूलना, घबराहट और बेचैनी जैसे लक्षण इस मौसम में गंभीर हो सकते हैं और इन्हें हल्के में लेना जानलेवा साबित हो सकती है। जय आरोग्य अस्पताल समूह के कार्डियोलॉजी विभाग में ऐसे मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। विशेषकर हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और पहले से हृदय रोग से पीड़ित मरीज अधिक संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। सावधान, आयुर्वेदिक दवाओं में मिली स्टेरॉइड और एलोपैथिक तत्व।
हाल ही में सामने आया है कि कुछ आयुर्वेदिक दवाओं में स्टेरॉइड और एलोपैथिक इंग्रेडिएंट्स मिलाए जा रहे हैं। खासतौर पर फिल्मी सितारे जो घुटने और कमर दर्द के इलाज के लिए इन दवाओं का प्रचार कर रहे हैं, उनका सेवन करने वाले लोग इसके प्रभाव में आ रहे हैं। दवाओं के सेवन से बीपी, शुगर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं, हड्डियां कमजोर हो रही हैं और इम्यून सिस्टम प्रभावित हो रहा है। एमपी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मध्य प्रदेश के इटारसी में स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी आधिकारिक ईमेल के जरिए दी गई, जिससे फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। सुरक्षा बढ़ाते हुए बम स्क्वाड को बुलाया गया और कई थानों की फोर्स ने फैक्ट्री का घेराव किया। नर्मदापुरम जिले के एसपी अभिषेक रंजन मौके पर पहुंचे। जिले के एसपी साई कृष्णा थोटा ने धमकी भरे मेल की जांच शुरू कर दी। स्वच्छता सर्वेक्षण में अब शुद्ध हवा भी मायने रखेगी, इंदौर का दावा मजबूत। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के नए मापदंड जारी कर दिए गए। इस बार शहरों की रैंकिंग में 173 बिंदुओं के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की अहम भूमिका है। इंदौर नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है और शहर का दावा मजबूत है। इंदौर में वायु प्रदूषण दूसरे बड़े शहरों की तुलना में कम है, जहां AQI 178 है। वहीं कई अन्य शहरों का AQI 200 से ऊपर दर्ज किया गया है। 40 साल सेवा के बाद भी क्रमोन्नति नहीं, हाईकोर्ट ने दुग्ध संघ और सहकारी फेडरेशन से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी ने 40 साल सेवा के बावजूद कोई क्रमोन्नति न मिलने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नियमों के अनुसार इतनी सेवा अवधि में उन्हें 4 क्रमोन्नतियों का अधिकार था। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ न्यायमूर्ति MS भट्टी ने मध्य प्रदेश राज्य सहकारी फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और जबलपुर दुग्ध संघ को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। शिवपुरी में धर्मांतरण गिरोह में नकाब, शिक्षक और पटवारी समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र में धर्मांतरण के एक संगठित गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले में 2 महिला शिक्षक, 1 पुरुष शिक्षक और 1 पटवारी समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कोलारस SDOP संजय मिश्रा के अनुसार आरोपी बीते 6 सालों से गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करा रहे थे। धर्मांतरण के बदले 25,000 रुपए नकद और अन्य सुविधाओं का लालच दिया जाता था। माचना डैम का जलस्तर बढ़ाने नगरपालिका की बड़ी पहल, लगाई 1.5 फीट ऊंची लोहे की प्लेट्स। शहर के विवेकानंद वार्ड में स्थित माचना डैम का जलस्तर बढ़ाने के लिए नगरपालिका ने अहम कदम उठाया है। डैम के ऊपरी हिस्से में 1.5 फीट ऊंची लोहे की प्लेट्स लगाई गई, जिससे जल संग्रहण क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से गर्मी के दिनों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। वर्तमान में डैम की ऊंचाई लगभग 14 फीट है और प्लेट लगाने के बाद ये बढ़कर करीब 15.5 फीट हो जाएगी। पीथमपुर में युगा कचरे की राख दफनाने की राह हुई साफ, हाईकोर्ट ने रोक वापस ली। पीथमपुर में 6 माह पहले जलाए गए 900 टन युगा कचरे की राख के निपटान पर हाईकोर्ट की रोक अब वापस ले ली गई है। सरकार ने रोक के आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि पूर्व में पारित आदेश के अनुसार ही प्रक्रिया अपनाई जाए। साल 2004 में आलोक प्रताप सिंह ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विनिष्टीकरण की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।